हम देख पा रहे हैं कि एक खूबसूरत लड़की सो रही है जिसका नाम है राजरानी। उसके पिताजी चरखे से सूत काट रहे हैं और उसकी माँ उसी सूत को एक गोनी में भर रही है। आहा, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कल तक काम खत्म करना है। ऐसे थोड़े ना होता है। ए राजकुमारी, उठ जाओ। कब तक ऐसे पड़ी पड़ी सोती रहोगी? अब उठ भी जाओ ना राजकुमारी। नहीं माँ, मुझे अभी काम करने मत बोलो ना। उससे अच्छा है आप अपना अपना काम कीजिए, मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ। अच्छा, तूने शर्म वरम बेच खाई है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आओ मेरे साथ, देखो मैं कैसे काम करता हूँ। हाँ है ना, आ जाओ, आओ बेटा। मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती करते हो काम करने के लिए। नहीं माँ, आप मुझे ऐसा बुरा भला नहीं कह सकती हो, मत कहो ना। तभी उसी वक्त उनके घर के पास से रानी माँ का तांगा गुजरता है और वो लड़की रो रही थी। उसकी आवाज रानी माँ के कान में पड़ती है। वो अपना तांगा रोककर उस घर के ओर बढ़ती है। कोई है अंदर? दरवाजा खोलो। अरे कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। ओ माँ, रानी माँ आई है। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मुझे यहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कौन रो रहा था? मेरी बेटी बहुत रो रही थी रानी माँ। लेकिन क्यों? हे भगवान, अब मैं रानी माँ को क्या बताऊं? अब तो मुझे झूठ बोलना होगा अपनी बेटी की भलाई के लिए, और कोई रास्ता भी तो नहीं। असल में रानी माँ, मेरी बेटी रात भर चरखे में सूत काटती रही और सुबह होते ही सारा धागा खत्म हो गया। अब मैं इतना धागा कहाँ से लाऊं रानी माँ? क्योंकि रानी माँ, हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हर वक्त धागा कहाँ से लाएंगे हम लोग, बताइए। तुम्हारी बेटी तो बहुत काम की है, मैं उसे राजमहल में लेके जाना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं रानी माँ? रानी माँ, जैसी आपकी इच्छा। मेरी बेटी को राजमहल में जाने का मौका मिलेगा। वो वहाँ जाएगी और काम करेगी, तो वो वहाँ पर बहुत सारे काम भी सीख जाएगी, और ये तो उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। माँ, मुझे रानी माँ के साथ नहीं जाना है माँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे ओ कलमुही, तू समझ नहीं पा रही है क्या? किसी को भी जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिलता है। ये घर तुम्हारा है, आ जाओ देख लो, मैंने तुम्हारे लिए तैयारियां भी करके रखी है। देखो, मैंने यहाँ बहुत सारा धागा रखवा दिया है। तुम्हारा जब तक मन चाहे तुम यहाँ पर काम कर सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। मगर रानी माँ, मैं इतना काम कैसे करूँगी? अगर 3 दिन में तुमने ये पूरा काम खत्म कर दिया तो मैं मान लूंगी कि मेरे राज्य में तुमसे बेहतर लड़की और कोई भी नहीं है। इसलिए पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हारी शादी मेरे बेटे से कर दूंगी। अच्छा ठीक है रानी माँ। इन्होंने मेरे लिए जितना काम यहाँ पर रखा है, मैं तो ये जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकती हूँ। मैं अब क्या करूँ मैं? वो खिड़की खोलकर राजमहल के बाहर का नजारा देखती है। राजरानी बाहर का नजारा देखकर सब कुछ भूल जाती है।
और आश्चर्यचकित हो जाती है। उसी वक्त उस रास्ते से एक बुढ़िया चलकर आती है। लाठी हाथ में लेकर चलने वाली बुढ़िया दिखने में बहुत अजीब लग रही थी। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? ये बात सुनकर राजरानी उसके साथ जो भी हुआ उस बारे में बुढ़िया को बताती है। ये सब सुनकर बुढ़िया हंसने लगती है। मैं कर दूंगी तुम्हारा काम, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी राजकुमार के साथ, तब तुम मुझे अपने महल में बुलाओगी और सबसे अपनी बहन के रूप में मुझे मिलवाओगी भी, और सबसे कहोगी कि मैं तुम्हारी बहुत प्यारी बहन हूँ। बोलो, मेरी शर्त मंजूर है? हाँ बिल्कुल, मैं राजी हूँ। अरे ये भी कोई काम है भला? ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ये लो बेटी, मैंने सब कर दिया। अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। जान लो कि अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो जादू उल्टा रूप धारण कर सकता है। ध्यान रखना, तुम मेरी बात कभी भूलना मत। क्या हुआ बेटी, आज तो तीसरा दिन है, तुम्हारा काम खत्म हुआ या नहीं? अरे अरे, कितना अच्छा धागा निकाला है तुमने, ये कितना मुलायम है। तुम्हें क्या कोई जादू आती है? मैं तो अब मान लेती हूँ कि तुम्हारी जैसी गुणी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अभी मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शादी पक्की कर देती हूँ। जो मेहनत करता है वो जिंदगी में एक न एक दिन सुखी जरूर होता है। धन्यवाद, धन्यवाद रानी माँ, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जादुई बुढ़िया अपने हाथ में लाठी लेकर चलते चलते धीरे धीरे राजसभा में आ रही है और संगीत रुक जाता है। सारे मेहमान उसे देखने लगते हैं। राजरानी उसी जादुई बुढ़िया को लेकर रानी माँ के पास जाती है। ये कौन है? ये मेरी बड़ी दीदी है। आज जो भी मैंने काम सीखा है सब इन्हीं से सीखा है। अगर ये नहीं होती तो मैं कुछ भी काम सीख ही नहीं पाती थी। ओह, ऐसी बात है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आप राजरानी से भी ज्यादा गुणी हैं। सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, इतनी सुंदर दिखती हो, पर तुम्हारी बड़ी बहन इतनी बूढ़ी और इतनी अजीब क्यों दिखती है? मैं उन्हें यही बुला लेती हूँ, आपके सारे सवालों का वो जवाब देंगे। युवराज, मेरी बात सुनो। सारा जीवन सूत काटते काटते मेरी ये हालत हो गई। घर का सारा काम करते करते मेरे पैर कितने सूज गए हैं और सारा जीवन अपने होंठों से धागा पकड़ते पकड़ते मेरे होंठ भी ऐसे हो गए हैं राजकुमार। एक वक्त था जब मैं बहुत सुंदर थी राजकुमार। ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत सुंदर पत्नी दी है, उससे तुम चरखा मत चलवाना, अन्यथा वो भी मेरी तरह कुरूप हो जाएगी। हाँ, सच कह रही हूँ राजकुमार, मेरी तरह हो जाएगी। दीदी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी बहन को मैं कभी भी सूत काटने के लिए नहीं भेजूंगा। वो कभी भी सूत नहीं काटेगी।
मैं चाहता हूँ वो पूरी जिंदगी ऐसी ही सुंदर दिखती रहे। अच्छा, तो फिर वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। आज रात 12 बजे तुम उस कमरे में आ जाना जहाँ पर धागा रखा है। कौन हो तुम? तुमने कहीं बूढ़ी माँ को देखा है क्या? अरे मैं ही तो हूँ वो तुम्हारी बूढ़ी माँ। मेरे ऊपर श्राप था क्योंकि मुझे धागा काटने का बहुत शौक था, इसीलिए एक बार मैंने डायन से जादू से सूत काटने की विद्या सीखी थी। इसके बदले डायन ने कहा कि वो मेरी बहन बनना चाहती है और मैंने इसके लिए मना कर दिया और मैंने उस डायन को बहन मानने से भी मना कर दिया। इस बात से डायन बहुत नाराज हुई और उसने मुझे शाप दिया। उसने कहा, तू तेरा रूप के साथ रहेगी मगर तेरा गुण जिंदगी भर तक खत्म हो जाएगा। मैं ये श्राप दे रही हूँ तुझे। तू इतनी गंदी दिखने लगेगी ना, कोई तेरे से बात नहीं करेगा। जब भी कोई तुझे अपना बोलेगा तब तू सुंदर हो जाएगी फिर से, समझ गई तू? और तुमने आज मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। हाँ, सच में तुमने मुक्त कर दिया मुझे। मैं कभी भी तुम्हारी मदद भूल नहीं पाऊंगी। आज से सच में तुम मेरी बड़ी बहन हो। धन्यवाद, धन्यवाद। बहन, मेरा नाम राधा रानी है और आज से तुम मुझे अपनी सगी बहन ही समझना, ठीक है?